हमने पीछे एटम्स न्यूक्लियर ख़त्म कर लिए है ना। अब ये जो हमारा सेमीकंडक्टर है, ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है काफ़ी इसमें ज़्यादा तो है ना, और स्कोरिंग भी है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इसके काफ़ी बार रिपीट होते हैं, तो वो इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन वगैरह देख लेते हैं। हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं जनरली है ना, उनको हम क्लासिफाई करते हैं मेनली तीन कैटेगरी में। ठीक है, कौन कौन से? जैसे कि हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं और सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो इनको हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मटेरियल्स होते हैं हमारे पास तीन टाइप के। ठीक है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर। तो इनका कंडक्टिविटी के बेसिस पे अगर हम डिफरेंस बताना चाहें तो कैसे बताते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। अब वहीं पे अगर हम बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट जो है इंसुलेटर, जिसको हम बोलते हैं कि जो इंसुलेटर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, है ना, फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते, है ना। तो इसी वजह से ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। अब कंडक्टर्स इंसुलेटर के बीच में भी हमारे पास एक मटेरियल है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये अगर हम इनको एनर्जी दें, एनर्जी मतलब इन टर्म्स ऑफ थर्मल एनर्जी, इनको अगर हम हीट देते हैं, थोड़े इनके टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये किसके ये किसके जैसे बिहेव करते हैं, ये कंडक्टर के जैसे बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स मतलब चार्ज को ले जाने वाले, है ना, वो बढ़ने लगते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी आती है, यानी कि वो कंडक्टर्स के जैसे बिहेव करने लग जाते हैं। तो नाम से ही जैसे मालूम चला, सेमी कंडक्टर यानी आधा जो कंडक्टर है और आधा इंसुलेटर है, तो इसके अंदर दोनों ही प्रॉपर्टीज होती हैं, कंडक्टर्स की भी और इंसुलेटर्स की भी। तो सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, हमारे पास जो ज़्यादा जो हम यूज़ करेंगे, है ना, और यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, उसमें से दो बहुत ही नाम इम्पोर्टेंट पॉपुलर है। कौन कौन से? तो एक है हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, ये ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं जो हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये हमारे पास ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इसका देखोगे तो यहाँ पर सिलिकॉन का जो होता है ये होता है हमारे पास 14, इसका एटॉमिक नंबर, और इसका होता है हमारे पास यहाँ पर 32। ठीक है, ये होते हैं। तो यहाँ पर इनके आउटर मोस्ट में कितने पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 4। एक सेकेंड, इनको ऐड कर दूं मैं। अच्छा, तो यहाँ पर खासकर हम वो जो ज़्यादा यूज़ होते हैं सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, हम इनकी यहाँ पर इनके ही बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे भी। ठीक है, हालांकि और भी टाइप के होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करे जाते हैं वो ये सब होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस टाइप के। अच्छा, अब अगर ध्यान दोगे तो हमने जो क्लासिफिकेशन करा है मटेरियल से, ये किसके बेसिस पे करा है? ये इनके कंडक्टिविटी के बेसिस पे करा है कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर सकता है और कौन नहीं। अब सेमीकंडक्टर में कुछ खास ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जो कि कंडक्टर्स में भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ना कि इंसुलेटर में पाए जाते हैं। उन खास प्रॉपर्टी की वजह से भी जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ करे जाते हैं, और इसने काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन मतलब रिवोल्यूशन ला दिया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्रीज में। ठीक है, जो हमारे पहले क्या कहते हैं, जो टीवी वगैरह होते काफ़ी बड़े बड़े होते थे, अब उनको कॉम्पैक्ट कर दिया गया, कैसे एलसीडीज वगैरह आ गए। ठीक है,
पहले जो थे वो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस्ड थे, है ना। अब जो आ रहे हैं वो सेमीकंडक्टर के ऊपर ही बेस्ड हैं। जो मेमोरी कार्ड होते हैं, मेमोरी कार्ड जो है वो पहले टाइम पे बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, ठीक है। जो डाटा वगैरह को स्टोर करते थे तो उनका साइज काफ़ी लार्ज हुआ करता था। लेकिन अब वो जो मेमोरी कार्ड है जो कि सेमीकंडक्टर के ही बने होते हैं, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं ड्यू टू दी सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, जो हमारे फ़ोन में लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अलावा जो हमारे घरों में ट्यूबलाइट्स हैं या बल्ब हैं, जो एलईडी बल्ब वगैरह हैं, है ना, ये सब जो होते हैं ये सब सेमीकंडक्टर की ही हेल्प से जो है मतलब काम करते हैं। इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले समझने वाले, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम अपने जो सेल फोन है, हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सभी में क्या सेमीकंडक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर्स में ऐसा है क्या चीज़, कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से इनको यूज़ करा जाता है। वो क्या, तो इसको थोड़ा सा ज़रा समझना कि जो कंडक्टर्स होते हैं, है ना, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर एक कोई मेटेलिक रॉड बनाता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास एक मेटेलिक रॉड है ना। अब इस साइड से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो हमें मालूम है कि अगर हम इधर से डिटेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को डिटेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ इस करंट आ रहा है इसमें, है ना। अब इस साइड से अगर दोगे इलेक्ट्रिसिटी तो तुम्हें इधर मालूम चलेगा कि हाँ इधर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं इसकी, है ना। लेकिन अगर हम इसमें ऐसी प्रॉपर्टी लाना चाहें कि एक साइड से हम इलेक्ट्रिसिटी दें, है ना, दूसरी साइड से मिले, लेकिन इस साइड से दें तो इस साइड ना मिले, तो तो क्या हम ऐसा इसमें कर सकते हैं, तो इसमें इसका आंसर है नहीं कर सकते। कंडक्टर केस में नहीं कर सकते, लेकिन सेमीकंडक्टर में ये करा जा सकता है। मतलब अगर हम जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम एक तरफ से भेजना चाहें तो हमें वो मिलेगा, है ना, यानी इस साइड से मिलेगा। लेकिन अगर दूसरी साइड से हम चाहते हैं कि ना जाए तो उसे हम ब्लॉक कर भी कर सकते हैं। यानी खासकर क्या है कि चार्ज कैरियर्स को, चार्ज कैरियर्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स होते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होते हैं तो इनका कॉन्सेप्ट इसके अंदर आएगा जो भी हम पढ़ेंगे। तो खासकर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनको कंट्रोल करा जा सकता है सेमीकंडक्टर में, लेकिन कंडक्टर्स में नहीं कर सकते थे हम। तो सेमीकंडक्टर में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि काफ़ी फायदेमंद होती हैं एज कम्पेयर टू कंडक्टर्स। यानी हमें सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी मिल जाती है। हम सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको फ्लो करा सकते हैं, ठीक है। तो इन खास चीज़ों की वजह से ही हम सेमीकंडक्टर को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो कंडक्टर्स को कैसे हम बता सकते हैं, तो वही जो हमारे पास कॉमन डेफिनेशन जो हम यूज करते हैं, क्या, कंडक्टर्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वाई इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन देम, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कितनी होती है, तो वो 10⁻² से लेकर के 10⁸ साइमन पर मीटर, क्योंकि हम कंडक्टिविटी को बता रहे हैं। तो याद होगा कंडक्टिविटी किससे डिनोट करते हैं, हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, रो। तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी होती है वो इसकी रेंज है, यानी कंडक्टर से के लिए 10⁻² से लेकर 10⁸ साइमन पर मीटर होती है। अब कंडक्टर्स कुछ हमारे पास एग्जांपल के हैं, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड है, ये सब हमारे पास क्या है, कंडक्टर्स हैं। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स, अब इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं पाए जाते, ठीक है, यानी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं पाए जाते, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। सो दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाउंड इन देम। एग्जांपल इसके क्या दे सकते हो, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, एटसेट्रा, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर पे आते हैं। सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनमें इनकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, तो इंसुलेटर में कितनी कंडक्टिविटी, देखो इंसुलेटर में ना के बराबर कंडक्टिविटी है। हालांकि अगर हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देंगे तो क्या होता है, बाद में मेल्ट ही हो जाते हैं, है ना। मेल्ट हो जाने का मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो जब बहुत ही हाई टेम्परेचर अगर होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर कर दिया तो उसके भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स किए जा सकते हैं, लेकिन उस टेम्परेचर आते आते वो मटेरियल वो जो हमारा इंसुलेटर वही पिघल जाएगा, तो इसीलिए इसका कोई यूज़ नहीं होता है। फिर भी अगर हम इसको अगर एक नंबर से इसकी कंडक्टिविटी बताना चाहें तो हम क्या बताते हैं, 10⁻11, देखो माइनस में है ये, बहुत ही कम, 10⁻11 से लेकर 10⁻19 साइमन पर मीटर होता है,
ठीक है, जो कि नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंसुलेटर्स, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। अब सेमीकंडक्टर में आते हैं। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी मैंने कहा था कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, तो ये हमारे पास जो रेंज होती है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर वो कितनी होती है, 10⁵ से लेकर 10⁻⁻⁶, ठीक है, साइमन पर मीटर। So these are the materials, है ना, which have conductivity more than insulators but less than conductors, यानी इसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होगी बट कंडक्टर से क्या होगी, कम होगी। जिसमें जो पॉपुलर नाम है जो हम ज्यादा यूज करते हैं वो कौन से हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब क्वेश्चन आता है सिलिकॉन जर्मेनियम जो है, खासकर ये सिलिकॉन जो है, ये सिलिका, सिलिका मतलब जो रेत मिट्टी है उनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम, हालांकि सिलिकॉन और जर्मेनियम में से अगर देखा जाए कौन सा अच्छा सेमीकंडक्टर है, तो जर्मेनियम ज़्यादा अच्छा सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम सिलिका को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नेचर में इसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम, क्योंकि इसको एक्सट्रैक्ट कर पाना आसान होता है, ईजियर होता है एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम। इसी वजह से सिलिकॉन काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने बताया कि जो हमारे पास सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 14 होता है ना। तो इसको अगर दिखाओगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके हिसाब से, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, और ये अगला ऑर्बिट हमने बनाया, इसमें कितने हो जाएंगे, 8, 8, ठीक है। अच्छा, अब कितने हो गए, ये 8 और ये 2 10, ठीक है। तो कितने बचे हमारे पास, 4, ठीक है, देखिए 4, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने मिलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 मिलते हैं। खासकर जितने भी हमारे पास ये सेमीकंडक्टर्स है उसके आउटर मोस्ट में 4 मिलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो सिलिकॉन का सिंगल जो एटम है ना, सिंगल एटम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इनका जो एनर्जी है, मतलब सिंगल एटम की एनर्जी की हमने बात करी थी, जो हमने एटम न्यूक्लियर पढ़ा था कि एनर्जी इन nth ऑर्बिट क्या होता है, तो हमने पढ़ा था माइनस का 13.6 अपॉन एन का स्क्वायर, यहाँ पर जेड का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद होगा, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अगर सिंगल एटम है और उसमें अगर हम एनर्जी की बात करते हैं कि इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में क्या है, nth ऑर्बिट में क्या है, तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्रिस्टल है, क्रिस्टल मतलब मान लो कि बहुत सारे एटम्स का पूरा ग्रुप है ना, यानी कि सिलिकॉन का प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो सिलिकॉन जो भी मटेरियल मिलेगा हमें, वो एक सिंगल एटम तो मिलेगा नहीं, है ना, वो तो हमें पूरा क्रिस्टल मिलता है सिलिकॉन का। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स होते हैं, यहाँ भी एटम, यहाँ भी एटम। तो यहाँ पर बहुत सारे अगर नंबर ऑफ एटम्स का ग्रुप है ना, तो उससे क्रिस्टल बनता है। तो क्रिस्टल में हम उन एटम्स के अगर ग्रुप की बात करें, यानी कि अगर ये सिलिकॉन का एटम है, इसके पास एक और लेके आ जाए, इसके पास एक और लेके आ जाए, ऐसे करके हम लेके आए, तो ये जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, है ना। यानी यहाँ पर अब जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का यहाँ पर क्या होता है, शेयरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाता है एक दूसरे के एटम से, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। आप समझना इस चीज को बड़े ध्यान से। अगर हमारे पास ये एक सिंगल एटम था, आइसोलेटेड एटम था, तो उसमें हर एक ऑर्बिट का एनर्जी अगर हम निकालना चाहे तो इससे निकाल सकते थे। लेकिन अगर वहीं पर ही हमें अगर क्रिस्टल मिले, यानी अगर सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल है, जैसे मान लो यहाँ पर सिलिकॉन का हमारे पास एटम है, फिर एक और मैंने सिलिकॉन का एटम ले लिया, फिर एक और मैंने यहाँ पे सिलिकॉन का एटम ले लिया, तो ये ऐसे कर करके बहुत सारे हमने क्या करा, सिलिकॉन के एटम्स इस तरह से लिए, ठीक है, ऐसे ये हमने ऐसे ले लिया, ठीक है, और भी हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये सिलिकॉन का एटम है ये दूसरे सिलिकॉन के एटम से इंटरेक्ट करेगा, है ना, इसके भी जो क्या कहते हैं पार्टिकल्स है ये इससे इंटरेक्ट करेंगे, ये साथ वाले से इंटरेक्ट करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर इंटरेक्शन और बहुत सारे एटम्स जो है यहाँ पर उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, तो इससे एनर्जी लेवल्स बनते हैं, यानी यहाँ पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो इसको देखो हम इमेज के थ्रू यहाँ पे समझने वाले हैं।
ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया, तो जरा समझना कि मटेरियल जो होते हैं वो कंडक्टिविटी के बेसिस पे कितने टाइप्स में डिवाइड होते हैं, तीन। कौन से? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन देम। ठीक है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? दीज आर दी इंसुलेटर्स विच मीन्स which cannot conduct electricity because free electrons are not found in them। ठीक है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? whose conductivity lies between the conductors and insulators। ठीक है। तो उनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करती है। अच्छा, यहाँ तक पढ़ने के बाद अब यहाँ पर सिंगल एटम की एनर्जी को तो हम ऐसे बता सकते थे, लेकिन जब हमारे पास क्रिस्टल ऑफ एटम्स होंगे तो वहाँ पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एनर्जी बैंड्स बनते हैं। अब ये एनर्जी बैंड क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा यहाँ पे डायग्राम को समझ लो यहाँ पे। ठीक है, ये कैसा होता है तो देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम सिंगल एटम की बात करते हैं, जैसे इसको बोलते हैं ये आइसोलेटेड एटम है, यानी हमारा जो सिंगल एटम ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके आसपास यहाँ पे घूम रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करा, ये जो एटम है इसको हमने और एटम के साथ इंटरेक्ट कराया। इंटरेक्ट कराएंगे तो क्या होता है कि यहाँ पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एनर्जी के एक तरह से बैंड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा तीन तरह के बैंड दिखाएं। अब इन तीन तरह के बैंड्स को देखो, एनर्जी का स्प्लिट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी डिवाइडेड हो जाते हैं। ठीक है। अब ये कैसे डिवाइड होते हैं इसको हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले, है ना, क्योंकि इसको अगर हम पढ़ेंगे तो इसके लिए काफ़ी हमें उस मॉलिक्यूलर जो लेवल पे है उसे समझाना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी मैं अगर बताऊं कि जब भी एटम्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, बहुत सारे एटम्स इंटरेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर एनर्जी बैंड्स बनते हैं। अभी जो जो एनर्जी बैंड्स बनते हैं इसमें इनको हम क्या नाम देते हैं, तो जो हमारे पास ये नीचे वाला बैंड है इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है। अब ये जो वैलेंस बैंड है ये एक ऐसा बैंड होता है जो कि कभी भी कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होता फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स पाए ही जाते हैं। और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स या तो कंप्लीटली फिल्ड रहेंगे या फिर पार्शली फिल्ड रहेंगे, लेकिन पूरी तरह से एम्प्टी ये कभी नहीं रहते, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होंगे ही होंगे। ठीक है, ये हमारा लोअर एनर्जी स्टेट होता है, ये बोल सकते हो। अब इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पर ये हमारा होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में बैठे हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कभी कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्टिविटी में, तो जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स बैठे रहते हैं वही कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। और इन दोनों बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं बैंड गैप या एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, तो ये इसके नाम होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास बैंड्स में हमने डिवाइड करे हैं, इन बैंड्स की हेल्प से भी हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब जो कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं या सेमीकंडक्टर हैं, उनको इन बैंड गैप के बेसिस पर जो है उसे क्लासिफाई करा जा सकता है। ठीक है, और ये एक आसान तरीका हो जाता है उनको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास क्या कहते हैं, ये मेटल्स होते हैं, मेटल्स में इनके बीच में गैप ही नहीं होता है। ठीक है, जिसको अभी मैं यहाँ पर आगे समझाने वाला हूँ। ठीक है, गैप नहीं होता। जो हमारे इंसुलेटर उसमें बहुत गैप होता है, सेमीकंडक्टर में कम गैप होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर देखते हैं। हम्म, तो यहाँ पर वैसे ये डायग्राम जो है देखो, ये बैंड्स के बाद ना तुम्हारे पास ये तीन डायग्राम दे रखे हैं। ठीक है, ये तीन डायग्राम दे रखे हैं यहाँ पर। इससे इससे ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बता रखा है तो वो मैं समझाऊंगा, तो फिर वहाँ पर आएंगे तो समझ जाओगे। देखो, वो जो क्लासिफिकेशन है बैंड के बेसिस पर, उसको समझने से पहले थोड़े से इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं, है ना, उसको हम यहाँ पे पहले समझेंगे। ठीक है, फिर हम जा करके वो क्लासिफिकेशन पे आएंगे कि कैसे हम क्लासिफाई करते हैं उनके बैंड थ्योरी के बेसिस पर। समझ रहे हो? देखो, अभी जो हमने क्लासिफिकेशन करा था वो तो हमने कंडक्टिविटी के बेसिस पे करा था। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे मटेरियल्स का, किसके बेसिस पर, उनके बैंड गैप के बेसिस पर। ठीक है, और यहाँ पर जो कुछ टर्म्स जो मैंने नए नए यहाँ पे यूज़ करे हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, तो
जो इंपॉर्टेंट टर्म है उनमें से पहला हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म कौन सा आता है, वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड कौन सा बैंड था, तो याद होगा जो नीचे वाला हमारे पास बैंड है ये वाला, इसी को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, क्या होता है वैलेंस बैंड, तो यहाँ पर वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स और पार्शली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है। लेकिन अगर हम जीरो केल्विन टेम्परेचर पे बात करते हैं, जीरो केल्विन टेम्परेचर क्या सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, तो जीरो केल्विन टेम्परेचर पर हमेशा वो कम्प्लीटली फिल्ड रहेंगे। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो हमेशा इस वैलेंस बैंड में हमेशा रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी तरह से भरे हुए रहते हैं, क्योंकि कंडक्शन बैंड में जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो सारे सारे क्या रहते हैं, इसी में ही रह जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते ही नहीं है, तो ये पूरी तरह से बैंड भरा हुआ रहता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो जीरो केल्विन टेम्परेचर यानी जीरो केल्विन पे क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पर सारे के सारे जो हैं इसी बैंड में पाए जाते हैं। तो जीरो केल्विन टेम्परेचर पर जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो एक इंसुलेटर के जैसे बिहेव करता है। काफी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक नोट भी लिख देता हूँ मैं। क्या नोट है यहाँ पर कि एट जीरो केल्विन सेमीकंडक्टर्स behave as insulators। ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो किसके जैसे बिहेव करते हैं, इंसुलेटर के जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यानी उस टाइम पर कंडक्शन बैंड में, ऊपर वाले बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए थे, सारे कहाँ पे होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं। अब वैलेंस बैंड में रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए कहते हैं क्या कि वो इंसुलेटर के जैसे बिहेव करते हैं। तो वैलेंस बैंड क्या है, तो वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स एट जीरो केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे मैंने बताया वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रहते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सो द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड आर आल्सो नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वैलेंस बैंड के बारे में था। अब ऊपर वाला जो बैंड था उसको क्या बोल रहे थे हम, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो देखो जरा, इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड इज फ्री टू मूव थ्रू द क्रिस्टल। जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तभी तो हम उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कंडक्शन बैंड में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड ठीक है कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा, ये जो बैंड होता है कंडक्शन बैंड, ये या तो पार्शली फिल्ड होगा, यानी इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, या तो हो सकता है ये कम्प्लीटली एम्प्टी हो, यानी ये पूरी तरह से खाली भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पार्शली फिल्ड हो सकते हैं या पूरी तरह से खाली भी हो सकते हैं, एम्प्टी भी हो सकते हैं। तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही डिसाइड करते हैं कि मटेरियल हमारा कंडक्टिविटी मतलब कंडक्शन कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी की नहीं कर सकता। ओके, अब जो उन दोनों बैंड्स के बीच में गैप था उस गैप को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, जिसको हम ईजी से शो करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये एनर्जी गैप होता है किस किस के बीच में, तो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच, यानी देखो ये भी एनर्जी लेवल है ये भी एनर्जी लेवल, तो इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप होता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकाल सकते हो, तो ये एनर्जी बैंड गैप ईजी को हम निकाल सकते हैं ईसी माइनस में ईवी। ठीक है, यानी कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी है उसमें से हम वैलेंस बैंड की एनर्जी को माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा इजी। सो द एनर्जी बैंड गैप इन द एनर्जी डिफरेंस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये जो दिखा रखे हैं ये शो कर रखे हैं, ये डॉट्स में यहाँ पर देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वैलेंस बैंड के अंदर। ठीक है, और ये क्या है, एनर्जी गैप है, और ये क्या है हमारे पास, कंडक्शन बैंड। अब यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, हम एक नया टर्म यूज करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो मेटल्स होते हैं, है ना, मेटल्स के अंदर चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, तो मेटल्स के अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब चार्ज को कैरी करने वाले कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वहीं पर ही अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं,
सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, तो उनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब ये होल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को तुम जानते हैं है ना, इलेक्ट्रॉन्स को पहले जानते हैं, पहले हमने पढ़ रखा है इसके बारे में। ये होल्स क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट है, तो इसको यहाँ पर समझना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि अगर ध्यान दोगे, ये हमारा जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड में हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब अगर हम सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यानी जो हमारा सेमीकंडक्टर उसके टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको एक थर्मल एनर्जी दे रहे हैं। और थर्मल एनर्जी जैसे ही देंगे तो क्या होगा कि मान लो यहाँ पर बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही उसको थर्मल एनर्जी दिया, ठीक है, इतनी एनर्जी दी हमने कि वो इस गैप को क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है कंडक्शन बैंड में, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर वो यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। वैकेंसी मतलब एक खाली जगह क्रिएट हो जाएगा, है ना। और ये जो खाली जगह क्रिएट हुआ है, इसी को हम बोलते हैं होल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, होल। अब ये जो होल है, इस पर चार्ज कितना होता है, तो देखो ध्यान से, जब ये इलेक्ट्रॉन इस होल में बैठा हुआ था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा होता है, नेगेटिव का, और ये जो हमारे पास होल्स होते हैं, इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव का, तभी दोनों मिलकर के एक न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रलिटी उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन हमने जैसे ही एनर्जी दिया तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ करके ये कहीं और चला गया, किस में चला गया, कंडक्शन बैंड में। तो जहां पर ये गया है, तो वहां पर पीछे क्या छोड़ के चला गया, ये वो खाली जगह छोड़ के चला गया, यानी कि एक वैकेंसी क्रिएट करके चला गया। ये जो वैकेंसी होती है, इस वैकेंसी पर उतना ही चार्ज होता है जितना कि एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है, मतलब कि प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यानी कि इसका चार्ज बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, लेकिन पॉजिटिव का होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर ये पॉजिटिव जो चार्ज वाला होल है, अब इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये पास वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच सकता है। तो ध्यान रखना कि ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला जो होल है, ये भी एबिलिटी रखता है कि इस इलेक्ट्रॉन को खींच सके, है ना, अपनी तरफ। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है, अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ चला जाएगा, तो इसकी जगह तो भर गई, लेकिन फिर से वैकेंसी कहाँ पे क्रिएट हो गई, यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो वैकेंसी तो रह ही जाएगी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया यहाँ से उठ करके, तो एक खाली जगह रह गया। अभी खाली जगह जो रह गया है, तो ये क्या कर सकता है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है। लेकिन अगर इसको खींचेगा तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, होल क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कि इस होल ने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। अब खींचा तो यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएगा। अब मान लो ये जो हमारे पास होल्स है, ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, तो यहाँ पर एक होल बन जाएगा। तो देख सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट हो गया, क्या, विद द हेल्प ऑफ दिस होल। यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ गया, एक होल क्रिएट हो गया। अब इस होल ने इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींचा, अब इस होल ने इस इलेक्ट्रॉन को खींचा, ये जगह भर गई। फिर इस होल ने इस इलेक्ट्रॉन को खींचा, ये जगह भर गई, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर हमने बोला कि चार्ज कैरियर्स दो होते हैं सेमीकंडक्टर में, कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरा होता है होल्स। यानी कि चार्ज कैरियर्स तो मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, दिख रहा है हमें, होल्स भी मूव कर रहे हैं क्या, तो बताओ इसमें क्या होल्स मूव कर रहे हैं। हाँ भैया कर रहे हैं। हाँ, कैसे कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर देख सकते हो यहाँ पे होल्स के, यानी कि ये जो होल है, ये मूव नहीं कर रहा खुद ही, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच करके होल्स के मूवमेंट को, यानी कि यहाँ पहले होल था, फिर यहाँ पे आ गया होल, फिर यहाँ पे आ गया होल, तो यहाँ पे, तो इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं कि होल की क्रिएशन की एक डायरेक्शन है, तो होल्स का भी यहाँ पर एक मोशन हम कह सकते हैं। जैसे कि बिल्कुल वैसा हो गया, जैसे कि मान लो हम किसी सिनेमा घर में यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, ये इस तरह से चेयर्स लगी पड़ी हैं, ठीक है, और यहाँ पर उन लोगों को मैंने इस तरह से ऐसे बैठा रखा है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही मान लो मूवी खत्म हो गई, तो यहाँ पर इस गेट से निकलना है इनको। अब इस गेट से निकलेंगे तो ये मान लो एक सीक्वेंस में अगर जा रहे हैं, तो पहले यहाँ से ये वाला बंदा जाएगा, है ना, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर ये वाला बंदा जाएगा बाहर, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। फिर ये वाला बंदा बाहर बाहर जाएगा, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से जाएगा एक बंदा, तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के जाने की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है ना, जिस साइड में जो लोग जा रहे हैं। और होल्स के मूवमेंट की डायरेक्शन कौन सी है,
तो देख सकते हैं होल्स के क्रिएशन की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट, अपोजिट। हाँ अपोजिट में है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात करी थी मेटल्स में, ठीक है। हम बोलते थे कि प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअली में प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, है ना। यहाँ पर जो हम ये वैकेंसी क्रिएट करते जा रहे हैं ना, जो ये पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो ये वैकेंसी के बनने की डायरेक्शन को शो करता है, इसीलिए हम बोलते हैं ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ होल है। तो यहाँ पर दो चार्ज कैरियर्स होते हैं सेमीकंडक्टर में, कौन, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं होल्स। तो इसीलिए हम सेमीकंडक्टर के अंदर दो चार्ज कैरियर्स का नाम लेते हैं, किस किस का, एक इलेक्ट्रॉन्स का और एक होल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर होल्स के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो प्लस का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होता है, तो माइनस का होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स में हमारे पास क्या है, यही चीज बताया गया है, क्या, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर द चार्ज कैरियर्स, ठीक है। एंड होल इज द वैकेंसी, होल क्या होता है, होल इज द वैकेंसी क्रिएटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन, जो वैकेंसी क्रिएट करी जाती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसी वैकेंसी को हम बोलते हैं यहाँ पे होल्स, ठीक है। सो होल्स हैव पॉजिटिव चार्ज लाइक प्रोटॉन, जैसे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ठीक है। अच्छा, अब हमने होल से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। जो यहाँ पर बैंड्स था उनके बारे में देख लिया कि वैलेंस बैंड होता है और यहाँ पे हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है। अच्छा, और ये हमारा एनर्जी गैप होता है। अच्छा, थोड़ा सा और एनर्जी गैप के बारे में देख लो कि वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। कंडक्शन बैंड में अगर पाए गए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये जो ऐसा गैप होता है, इस गैप में कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी बैंड गैप, क्या कहते हैं, ये रहा, आर नॉट फाउंड, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाउंड इन दी इन एनर्जी बैंड गैप, कभी भी इस गैप में तो कभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए, या तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पाए जाएंगे या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पाए जाएंगे, बट इनके गैप में कभी भी पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। अब ये गैप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के बेसिस पर कैसे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, आसान है, क्योंकि अब तुम ये समझ चुके हो कॉन्सेप्ट। तो इसको अब हम देखते हैं, ठीक है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार थ्योरेटिकल पार्ट है, आसान से। यहाँ पर अगर हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, कंडक्टर्स में भी सबसे पहले हम जो स्पेशली बात करते हैं वो किसकी, मेटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेटल्स हैं, है ना, उनमें अगर हम बात करें तो मेटल्स की कंडक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें गैप ही नहीं होता है, यानी उसमें जो हमारे पास वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है। यानी हमने कहा था कि वैलेंस बैंड में तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स पाए ही जाएंगे, ठीक है। कंडक्शन बैंड में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाए, तो अगर ओवरलैप कर गए तो इसका मतलब पक्का होगा कि कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स पाए ही जाएंगे, क्योंकि वैलेंस बैंड में तो पहले से मौजूद थे। अब वो दोनों ओवरलैप कर गए, यहाँ पर ओवरलैप करने का मतलब होता है कि कंडक्शन बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने की वजह से हम यहाँ पर बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फाउंड इन द कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कंडक्शन बैंड में पाए ही जाएंगे, और अगर वो पाए जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसी वजह से जो कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप होता है वो होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू क्या होती है, तो एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू फॉर दी कंडक्टर्स वो होती है 0, क्योंकि उसमें बैंड गैप ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, 0, ठीक है, गैप ही नहीं होता है। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमारे पास, जैसे कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप ईच अदर इन कंडक्टर्स, ठीक है। एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्यों पार्शियली फिल्ड होगा, क्योंकि वो ओवरलैप कर रहे हैं। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फाउंड इन दी कंडक्टर्स, तो इसीलिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये हमेशा
कंडक्टर्स में पाए ही जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या ध्यान रखोगे, कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड हमेशा ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कंडक्शन बैंड में रहेंगे, और अगर वो कंडक्शन बैंड में रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा कंडक्ट करेंगे। ओके, अब आते हैं हम इंसुलेटर्स पे। ठीक है, ये कौन सा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ध्यान रखना, ये बैंड थ्योरी की बेसिस पे कर रहे हैं। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्लासिफाई द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, तो यही तुम्हें थ्योरी लिखनी पड़ेगी डायग्राम के साथ। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब हमारे पास आता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है। काफी ज्यादा मतलब मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ठीक है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, कि व्हाट आर द एनर्जी बैंड गैप बिटवीन द इंसुलेटर्स एंड व्हाट आर द एनर्जी बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये सब चीजें। तो इंसुलेटर में काफी लार्ज गैप होता है, यानी एनर्जी बैंड गैप इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नंबर याद रखना, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये एनर्जी गैप ज्यादा होने से क्या होगा, तो एनर्जी बैंड गैप ज्यादा होने से ये होता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज भी क्यों ना कर दें, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा भी देते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स उतनी एनर्जी ले ही नहीं पाते हैं कि यहाँ से जंप करके वो कंडक्शन बैंड में पहुंच पाए। ठीक है, क्योंकि उनको इतनी एनर्जी मिल ही नहीं पाती है। और अगर हम कोशिश करें कि इससे ज्यादा एनर्जी दे दें तो क्या होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी दोगे तो वो मटेरियली खुद ही जल जाएगा, है ना। जब तक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से तक पहुंचेगा तब तक वो मटेरियली हमारा खत्म हो चुका होगा। इसीलिए क्या होता है कि जो हाई टेम्परेचर पे भी, है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक जा ही नहीं पाते हैं, है ना। तो इसी वजह से क्या बोलते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस स्टिल इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। अब यहाँ से यहाँ तक अगर वो जंप नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स पाए नहीं जाएंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं पाए जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाउंड इन द कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, दैट इज व्हाई दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे नहीं, और अगर वो पाए नहीं जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। और एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, तो मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पर in case of insulators, energy band gap between conduction band and valence band is more than 3 electron volt. So electrons are not found in the conduction band. So it cannot conduct electricity. ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अब हमारे पास अगला है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर को देखते हैं। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इसमें एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होता है, कम रहता है। अब ये अगर बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम अगर है तो क्या होगा, तो अगर हम इनको यहाँ पर अगर हम इनको थर्मल एनर्जी दें, यानी हमने क्या करा, टेम्परेचर को इंक्रीज करा। टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करोगे, ठीक है, इसका मतलब हम उनको क्या दे रहे हैं, थर्मल एनर्जी दे रहे हैं। और थर्मल एनर्जी देंगे तो वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो यहाँ से, ये जो हमारे पास ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कहाँ आ सकते हैं, कंडक्शन बैंड में आ सकते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जंप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने उनको थर्मल एनर्जी दी, और वो थर्मल एनर्जी इतनी सुफिशिएंट थी कि इसको यहाँ से इस बैंड से लेके इस बैंड में ले जा सके। अब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मान लो ये हमारे पास और आ गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतनी ही अच्छी उसकी कंडक्टिविटी होती है। तो in case of semiconductors, when thermal energy is given to them, when temperature is increased, then electrons are capable to jump from valence band to the conduction band। ठीक है, वो conduction band की तरफ जंप कर सकते हैं। और अगर conduction band में इलेक्ट्रॉन्स पाए गए तो इसका मतलब वो कंडक्टर के जैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर हमने लिख रखा है, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एनर्जी बैंड गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। किस केस में, सेमीकंडक्टर केस में। और इंसुलेटर में क्या होता है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, अच्छा, when temperature increases then electrons jumps from valence band to the conduction band। जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या करेगा, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जंप करेगा, जो कि मैंने बताया। अब एक खास चीज जो एमसीक्यूज वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर की अगर हम बात करें, 0 केल्विन टेम्परेचर क्या सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर पर
जो हमारे पास कंडक्शन बैंड होते हैं, कंडक्शन मतलब ये वाला बैंड, ये पूरी तरह से क्या होता है, खाली होता है। अब पूरी तरह से खाली है मतलब इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और फ्री इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होगा तो ये किसके जैसे बिहेव करेंगे, ये बिहेव करेगा इंसुलेटर के जैसा। तो ध्यान रखना, एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स बिहेव एज अ इंसुलेटर्स, ठीक है, वो इंसुलेटर के जैसे बिहेव करते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी लेवल्स के बारे में भी मैं बता देता हूँ। मैं एनर्जी लेवल्स मतलब देखो, हमारे पास एक होता है डोनर एनर्जी लेवल और एक होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये क्या होता है, तो समझना इस चीज को। जो यहाँ पर इसको इसी थोड़ा तरीके से बना देता हूँ मैं। इसमें यहाँ पर यहीं पे बना के दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, इस जगह यहीं पे बना के दिखाता हूँ। एक मिनट। देखो, ये हमारा कौन सा है, कंडक्शन बैंड है, और ये हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड है। हम्म देखो, ये जो हमारे पास एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल। इसको किससे शो करते हैं हम, ईडी से शो करते हैं, ठीक है। ये डोनर एनर्जी लेवल, और यहाँ पर जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है वो कहाँ होता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है यहाँ पे, कंडक्शन बैंड से नीचे। ये हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है। ये क्या है, क्यों बना, कैसे बना, तो जरा समझना। जैसे ही हम यहाँ पर टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देने से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ती है। अब वो बढ़ेगी थोड़ी सी, क्या होते हैं, ये ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब यहाँ मान लो कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है थोड़े से कुछ ऊपर उठे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से कुछ ऊपर उठेंगे, थोड़े से ऊपर उठेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इधर शिफ्ट होना स्टार्ट होता है। अब इनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ रही है। अब यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है तो इस साइड में क्या हो रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके पास पास आते हैं, यानी कि हम मान लो ये थोड़ा सा ऊपर उठे, ये थोड़ा सा ऊपर उठे, तो यहाँ पर क्या होता है, एक लेयर मान लो बन जाती है ना। ये एक ऐसी लेयर है, अब जिसको और थोड़ी ज्यादा एनर्जी दोगे तो ये जंप करके क्या करते हैं,
तुरंत यहाँ पे आ जाएंगे, यानी किसके पास में, ये आते हैं कंडक्शन बैंड के पास में। तो यहाँ से यहाँ तक ये जंप करके आ रहे हैं, ये इस तरह से जंप करके आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा एनर्जी लेवल होता है, अब यहाँ से जंप करके फटाक से इसमें पहुंच जाते हैं, इस बैंड में। ठीक है, तो ये एक ऐसा लेवल होता है एनर्जी का, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने का काम करता है। समझ रहे हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो इसीलिए इस एनर्जी लेवल को हमने क्या नाम दे रखा है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और ये लेवल क्या कर रहा है, ये लेवल इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से भेजने का काम कर रहा है, तो ये डोनेट कर रहा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसीलिए इस एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं यहाँ पर, डोनर एनर्जी लेवल। तो ये ध्यान रखना जरा, इसको हम अभी जब क्लासिफिकेशन करेंगे सेमीकंडक्टर का और आगे जाकर के एन टाइप पी टाइप में, तो वहाँ पे ज़्यादा ही काम आएगा। ठीक है, तो डोनर एनर्जी लेवल कहाँ पे होता है, डोनर एनर्जी लेवल होता है वैलेंस बैंड के पास में। ये हमारा कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड है। क्यों डोनर एनर्जी लेवल बोला हमने, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ पे डोनेट होने वाले हैं, कंडक्शन बैंड में। तो जो हमारा डोनर एनर्जी लेवल होता है वो यहाँ पर होता है, और जो हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है कहाँ पे एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में एक्सेप्ट किया रहे हैं, तो इसको जस्ट यहाँ पे नीचे ये होता है हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो ये ध्यान रखना जरा कि एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहाँ पाया जाता है, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। डोनर एनर्जी लेवल कहाँ पाया जाता है, वैलेंस बैंड के ऊपर, इस तरह से। तो ये डायग्राम वगैरह काफी बनाने को आते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हमने ये देखा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें कुछ। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, मानसी, आर्यन, नहीं भैया। ठीक है, समझ आ गया। तो ये चीज ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे जब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम एन टाइप पी टाइप में, तो नेक्स्ट क्लास में वही हम करेंगे। ठीक है, एन टाइप पी टाइप क्या होता है, ठीक है, उसके बीच में जो हमारे पास ये जो एनर्जी गैप वगैरह है उसको थोड़ा सा और देखेंगे। तो ये मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें बताई थोड़ी, और क्लासिफिकेशन हमने करा मटेरियल्स का बैंड थ्योरी के बेसिस पर। ठीक है, तो इसमें से ये पॉइंट ध्यान रखना। और डोनर एनर्जी लेवल और सेक्टर एनर्जी लेवल, इनका ध्यान रखना। कहाँ होता है डोनर एनर्जी लेवल, तो वो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर, और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहाँ होता है, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। और जो सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी बैंड गैप होता है Eg, वो कितना होता है, तो एनर्जी बैंड गैप Eg होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसुलेटर में क्या होता है, तो इंसुलेटर में मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और कंडक्टर्स या मेटल्स में कितना होता है, तो आंसर है 0, कुछ नहीं होता, वो ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक, तो इसको यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, और इसके आगे जो आगे आएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। ठीक है।